राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर लड्डू गोपाल क्रिएशन एरिया, जहां मैं आप सभी को पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातें बताती हूं। तो आज मैं आप सभी को राधा अष्टमी के बारे में बताऊंगी। राधा अष्टमी का महत्व क्या है, राधा अष्टमी का पारण का समय, मुहूर्त, वो सब जो है आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राधा अष्टमी भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी तिथि राधा अष्टमी को व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी को हम प्रकट दिवस के रूप में भी मनाएंगे और ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा ब्रजभानु की बेटी थी और उसकी माँ का नाम कीर्ति था। एक बार राजा ब्रजभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, तब उन्हें कन्या के रूप में राधा जी मिली थी। इसके बाद राजा ने राधा को अपनी पुत्री बनाकर इसका पालन पोषण किया था। राधा जब बड़ी हुई तो उनका जीवन श्री कृष्ण के साथ बीता, लेकिन उनका विवाह रावण नामक व्यक्ति के साथ तय हुआ। राधा अष्टमी का महत्व इस प्रकार है। अब मैं आप सभी को राधा अष्टमी का महत्व बताती हूँ। वेदों व पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा के नाम से भी जाना जाता है। राधा जी को कृष्ण वल्लभा के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि राधा जी की कथा सुनने से धनी और सर्वगुण होता है। इसका जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा जो है नहीं की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें राधा रानी की पूजा भी श्री कृष्ण के साथ जरूर करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा जो है संपन्न होती है। राधा अष्टमी व्रत विधि इस प्रकार है। तो अभी मैं आप सभी को राधा अष्टमी की व्रत जो विधि है वो बताऊंगी, तो सुनिए। हमें सुबह नहा धोकर घर की सफाई आदि करके और फिर इसके बाद राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। अगर राधा जी का विग्रह आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करवा कर राधा जी की तरह उनका श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही तो स्वरूप थे, एक ही तो थे। या फिर दोनों का फ़ोटो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ना तो कृष्ण जी हैं ना ही जो राधा रानी है और आप लड्डू गोपाल जी को या फिर कृष्ण जी को मानते हैं, पूजा करते हैं साल, तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं राधा रानी का और कृष्ण जी का। और फिर इसके बाद आप धूप, दीप, फल फूल आदि से इनकी पूजा करें और इस दिन उपवास ज़रूर करना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। अगर किसी पे पूरा दिन व्रत मतलब निर्जला व्रत नहीं रखा जाता है तो आप फलाहारी भी रख सकते हैं। और व्रत के अगले दिन, अभी मैं आपको पारण बताती हूँ, और व्रत के अगले दिन मतलब 27 तारीख को और व्रत के अगले दिन सुहागिन महिलाओं व जो महिलाएं जो हैं वो ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं ग्रहण करेंगी। व्रत के अगले दिन सुहागिन महिलाओं को या फिर ब्राह्मणों को आप भोजन करवाकर स्वयं जो है ग्रहण कर सकते हैं। जो खाना होता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, राधा अष्टमी का व्रत आपको ज़रूर रखना होगा, ठीक है। तो और फिर अभी मैं बताती हूँ कि मुहूर्त क्या है। 26 अगस्त 2020 को शुरू होगा और मतलब है राधा अष्टमी 26 अगस्त को, और फिर 25 अगस्त दोपहर 12:21 पर शुरू हो जाएगा और फिर अष्टमी की समाप्ति 26 अगस्त 10:39 पर होगी। तो ठीक है। तो जिसने कृष्णाष्टमी मतलब जन्माष्टमी व्रत जिन्होंने नहीं रखा था, मतलब रखा था, तो उन्होंने जो राधा अष्टमी का जो व्रत है वो ज़रूर रखना है, ठीक है, ज़रूर रखना है ये। तो अगर आपने इसका राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखा है तो आपका जो ये व्रत है पूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है।
तो मैं अभी आपको दोबारा फिर मुहूर्त बता देती हूँ, आपको याद रहे। 26 अगस्त को राधा अष्टमी है और 25 अगस्त दोपहर 12:21 पर शुरू होगी और समाप्ति होगी 26 अगस्त 10:39 पर। तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी का या फिर राधा जी का विग्रह नहीं है तो आप जो कृष्ण जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको राधा की तरह उनका श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि एक दोनों ही बिल्कुल एक ही तो थे वो लड्डू गोपाल जी, और मतलब वो थी जो वो होते हैं राधा जी और कृष्ण जी एक ही तो थे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे फ्रेंड्स।